अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है। जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। खुल गया अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जीनी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के EMI पर शहर वासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED TV, लैपटॉप, मोबाइल, RO, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जीनी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिवान पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के सफलता के 8 साल पूरे होने पर शहर के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत किया। कार्यक्रम में विधायक, पूर्व मंत्री, महाराजगंज सांसद और पूर्व सांसद सहित पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। वही कहा कि विगत 8 वर्ष पहले देश में लग रहा था कि कुछ हो ही नहीं पाएगा, लेकिन मोदी सरकार के 8 साल के नेतृत्व में चौमुखी विकास हुआ है। खासकर गरीब तबके के लोगों को सुविधाएं मुहैया की गई है। वही कोरोना काल में जिस तरह से मोदी सरकार ने कार्य किया है वह काबिले तारीफ है। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष पूरे हुए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 8 वर्षों में देश की जनता की जो सेवा की है, खास करके गरीबों की जो सेवा की, उन सारे कार्यक्रमों को, योजनाओं को हम लोगों के बीच जाके बताने का काम कर रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता, और इन योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले, इसका प्रयास भी कर रहे हैं। 8 साल पहले इस देश का माहौल ऐसा था, निराशा का भाव था, लगता नहीं था कि कुछ हो पाएगा। लेकिन 8 साल के बाद आज ऐसा भाव है जब लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मतलब कुछ भी, कहीं भी हम प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में जहां गरीबों के कल्याण के काम हुए हैं, वहीं समाज के हर वर्ग, हर व्यक्ति के उत्थान के कार्य भी किए गए हैं। और आज देश इस कोरोना के संकट की परिस्थितियों में भी आर्थिक रूप से मजबूती से आगे बढ़ रहा है। बहुत बड़ी चुनौती थी कोरोना के समय में कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक रहेगी, लेकिन हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उनके नेतृत्व में देश ने इस संकट के समय में भी न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक रखा, बल्कि देश के गरीबों की भी चिंता, गरीबों के घरों तक अनाज पहुंचा के नरेंद्र मोदी जी ने की है। और देश के नौजवानों के भी भविष्य को सुधारने के लिए किस प्रकार से उनको ऋण दिया जाए, उनको शिक्षा दी जाए, उनको तकनीकी रूप से मजबूत किया जाए, उनको स्किल्ड किया जाए, एक नए भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में भारत आगे बढ़ा है। और पूरी दुनिया में आज भारत अपनी एक मजबूत उपस्थिति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दर्ज कर रहा है। तो इस सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम सब लोग पूरे राज्य में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन और सभाओं का आयोजन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज सिवान में भी यह सभा आयोजित है। हाल में जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक सेवक के जैसा जो काम कर करके देश की सेवा किया है, और 8 साल में जो गरीबों को उनके हक को दिलवाने का काम किया है, 8 साल में यह साबित कर दिया है कि जो कभी नहीं हुआ था वो 8 साल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। आज देश के तिजोरी पर सीधे गांव के किसान मजदूरों का, गांव के गरीबों का अधिकार आज प्रधानमंत्री ने दे करके उसको प्रमाणित किया। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे वह महिलाओं के सम्मान की बात हो, और चाहे युवाओं के विकास और युवाओं को रोजगार देने की बात हो। हर लेवल पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने योजना बना करके काम करने का काम किया। देश की सीमा
गांव को जिस तरीका से मजबूत किया है, अगर देश के ऊपर कोई अगर तिरछी नजर भी देखा तो उसके नाक आंख को निकाल लेने की भी ताकत अपनाने का काम किया। चाहे राइफल, चाहे हमें फ्रांस से ला करके सीधे चाइना के बॉर्डर पर उतारना पड़े, या फिर हमें सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से उन वीर शहीदों के शहादत को हमें मजबूती से बदला के रूप में पाकिस्तान में जाकर के उसे बदला लेने का काम करना पड़े, हम हर लेवल पर हमने काम किया है। और मैं यह कह सकता हूं कि आज देश के एक एक लोगों का विश्वास जगा है कि मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो देश के उत्थान, देश के विकास के साथ देश के एक एक समस्याओं का निदान संभव है। आज आपने देखा होगा कोरोना काल में भी एक एक लोगों के अन्न की चिंता, दुनिया का सबसे बड़ा अन्न वितरण योजना चल रहा है। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन देने की योजना चल रही है और सारे चीज फ्री में दिए जा रहे हैं। यह दुनिया का कोई देश नहीं कर रहा है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार एक प्रधान सेवक के रूप में गांव गली गलियारे तक पहुंचा रही है। और उसी के निमित्त आज की यह सभा है कि इसको हम जन आंदोलन के रूप में एक एक लोगों तक उनके विश्वास के साथ उनके पास तक पहुंचाने का काम करेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल। साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।